इरशाद जी, अभी नेहा पंत से जो हमारी कल बात हुई थी, इन्होंने साफ साफ कहा था कि इस मीटिंग का कोई भी नतीजा निकलता इनको नजर नहीं आ रहा, और क्या हश्र होगा ये इन्होंने पहले ही बता दिया था। कल भी कई मेहमान जुड़े थे, उन्होंने भी बताया था कि हश्र क्या होगा। आपकी स्थिति इस वक्त ऐसी हो गई, आप ऐसे कबूतर बन गए हैं अमेरिका के उड़ाए हुए कि उड़ करके तो आया, ईरान ने दाना नहीं डाला, दीजिएगा जवाब लीजिएगा। कबूतर के पर भी कट गए। अब आप कैसे क्या कीजिएगा बताइए सर। चले अब सुनिए, आपने अभी मुझे कहा, अभी जरा सुनिए ना, अभी जरा सुनिए। आपने हमें कहा कि हमने टेबल साफ करने के लिए हमें रखा गया, हमने टेबल दी, हमने खाना खिलाया, ये आप लोगों ने बात की। अगर आप दुनिया में एक कार्टून चल रहा है जिसमें हम डिनर टेबल पे बैठे हैं और चाय सर्व करने वाला कौन है? आपका मोदी। इरशाद साहब सुनिए, इरशाद साहब हिंदुस्तानी मेहनत कश होते हैं, पहली बात। दूसरी चीज कि आपकी जो स्थिति है ना, आप ही की आवाम, आप ही के पत्रकार, आप ही के पूर्व डिप्लोमेट आपको बता रहे हैं कि आप अमेरिका के लिए क्या है। आपने नहीं देखा मीम और कार्टून, आप जो हमें दिखा रहे हैं, जरा देखिए। मैं कहीं दुनिया के किसी कोने में नहीं जाऊंगा, अगर आप ही के मुल्क में आपकी इज्जत नहीं है, दो कौड़ी की आपकी इज्जत है, जिस पर कोई भी एतबार नहीं करता, कोई क्रेडिबिलिटी आपकी नहीं है, अगर आप इस पीस टॉक को सक्सेसफुली करा ले जाते तो हम कहते हैं कि वाह साहब आपने बड़ा अच्छा काम किया। आप इस चीज को गलत साबित करते ना साहब दुनिया के सामने कि नहीं आप गलत सोच रहे हो, जो दुनिया सोचती है आपके बारे में। बिल्कुल प्रत्युष, और इसीलिए क्योंकि भले इस्लामाबाद में हुआ, लेकिन लगभग उम्मीद यही थी। इसी बीच बड़ी खबर प्रत्युष ने थे, नेहा पंत यूएस से हमारे साथ जुड़ी हुई है। नेहा, यूएस पे भी एक गंभीर आरोप लग रहा है कि ये जो पूरी प्लानिंग और पूरी जो प्लॉटिंग की गई है वो नेगोशिएशन के लिए नहीं बल्कि ब्रेकडाउन के लिए यूएस ने किया। देखिए, ये कोई बहुत फार फेच थ्योरी नहीं है। आप जो कह रही हैं यही सबको शक था। यूएस को एक ऑफ रैम्प चाहिए और डेस्परेटली चाहिए। हमारा एम्यूनिशन डिप्लीट हो रहा है, इजराइल की स्थिति भी कोई बहुत अभी अच्छी नहीं है। हालांकि इस जो वार्ता की सबसे बड़ी गलती ये थी कि इसमें इजराइल ही मेज पे नहीं था और इजराइल ने इसको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। कल ही आपके शो पे शायद, जिसमें ये प्रत्युष भी थे, मैंने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस वार्ता का कोई नतीजा निकलेगा। और एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों को बता देते हैं। ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी है। धमकी ये है कि अब ईरान की नाकेबंदी कर दी जाएगी, ये कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो नौसेना ईरान की नाकाबंदी करेगी। जिस बात का शक, जिस बात का डर था वो होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान नहीं झुकता है तो अंजाम तो भुगतना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। नेहा, अपनी बात पूरी कीजिएगा प्लीज। जी, मैं कल यही कह रही थी कि इसमें पाकिस्तान अगर हम देखें तो एक मैसेंजर पिजन की तरह काम करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जंग रुके। और अमेरिका और ईरान, जो खबर मेरे को मिली है कि अमेरिका अलग टेबल पे बैठा था विद पाकिस्तान, ईरान अलग कमरे में बैठा था एक टेबल में विद पाकिस्तान। तो आमने सामने जब तक का दो पार्टी नहीं आएंगी तब तक का बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। आप ये सोचिए कि पहले पाकिस्तान अमेरिका का मैसेज लेके जाएगा ईरान के पास, फिर ईरान का पाकिस्तान के पास, तो ऐसे तो कोई सोल्यूशन निकलने से रहा। दूसरी बात, इसराइल ने पहले ही अपना फुट डाउन कर दिया था कि वो ये जंग नहीं रोकेंगे, अमेरिका चाहे कुछ भी करे। तो आप नेहा बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। लेकिन जो खबर हमने बताई है उसी पर संजय सर आपसे मेरा सवाल है, ये बताइए, वो इरशाद वहां से कह रहे हैं कि ये तो एहतराम से दोनों भाई गए हैं, भाइयों में लड़ाई हो जाती, ये कैसा एहतराम है कि जेडी वेंस कहते हैं ईरान को अंजाम भुगतना होगा? देखिए, ऐसा है कि इरशाद साहब जो मर्जी कहते रहे, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रंप साहब भी लगातार धमकी देते रहे, इजराइल के भी हमले जारी रहे, और जब वहाँ से ईरान भी आया तो उनके भी गालिबा साहब स्कूल के बच्चों का फ़ोटो और स्कूल के बैग्स वगैरह लिखे, तो विश्वास की कमी थी। मुझे भी ये डाउट था, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि शायद इतने लोग आए, इतना बड़ा डेलीगेशन आए, शायद सक्सेस हो जाए। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन